स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारा ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स। तो हम ये पढ़ेंगे ऑर्बिटल्स और क्वांटम नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑर्बिटल्स की अगर मैं बात करता हूँ, एक एटम में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। वो लार्ज भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं। ठीक है। तो जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे ना, वो किस किस से डेजिग्नेट होंगे? बाय दियर, मतलब डिफर किससे करेंगे? बाय दियर साइज। ओके, साइज हो गया। और आपका किससे डिफर करेंगे? ओरिएंटेशन से डिफर करेंगे, ओरिएंटेशन से डिफर करेंगे एंड दियर शेप से डिफर करेंगे। ठीक हो गया। किस किस से डिफर करते हैं? साइज से डिफर करते हैं ये एटॉमिक, और ये ऑर्बिटल्स ओरिएंटेशन से डिफर करते हैं एंड दियर शेप से डिफर करते हैं। ठीक है। तो अगर मैं साइज की बात करता हूं तो एक एटॉमिक, एक ऑर्बिटल का जितना छोटा साइज होगा ना, तो इसका मतलब वो ऑर्बिटल, उस न्यूक्लियस के उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होगी टू नियर द न्यूक्लियस। ठीक है क्या? ओके, इज दैट क्लियर और नॉट? और ओरिएंटेशन और शेप का मतलब ये हो गया कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक हो गया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर और नॉट? तो जो ऑर्बिटल्स है ना, ऑर्बिटल्स डेजिग्नेट होते हैं बाय 3 क्वांटम नंबर्स। 3 क्वांटम नंबर से डेजिग्नेट होते हैं। कौन कौन से हैं वो क्वांटम नंबर? पहला क्वांटम नंबर है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक हो गया, इज दैट क्लियर और नॉट? दूसरा क्वांटम नंबर आपका है, आपका क्या है? आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, स्मॉल एल से, सॉरी। थर्ड है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक हो गया, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम एल से। तो ठीक है, तो जो ऑर्बिटल्स डेजिग्नेट होंगे बाय ओनली 3 क्वांटम नंबर से ही डेजिग्नेट होंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एन, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर स्मॉल एल, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एल। ठीक हो गया। तो वन बाय वन इनको देखेंगे। ठीक हो गया, आज के टॉपिक यही है हमारा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फिर लास्ट में देखेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो वन बाय वन स्टडी करते हैं। मैं इसको रब करता हूँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब तक मैं रब करता हूँ तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो यहीं पर आपको केमिस्ट्री की लेटेस्ट वीडियो मिलेंगी। फिलहाल चल रहा है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम यूनिट। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक हो गया, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बेसिकली ये क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है स्टूडेंट्स? ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। ओके, तो इसकी वैल्यू स्मॉल एन से रिप्रेजेंट होगा, पॉजिटिव इंटीजर है, तो एन इक्वल्स टू क्या 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 होगी? 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक हो गया, पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब मैं अगर बात करता हूं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए, तो क्या होती है जो इसकी फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ये क्या बताती है? ऑर्बिटल के साइज को बताती है। ठीक है, क्या डिटरमाइन करती है? ऑर्बिटल का साइज एज वेल एज इसकी एनर्जी को भी डिटरमाइन करती है। ठीक हो गया, फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, इट टेल्स द साइज एज वेल एज क्या बताती है? एनर्जी को बताती है। ठीक हो गया, इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए उसके साइज को भी बताएगी और उसकी एनर्जी को भी बताएगी। ठीक हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैसे अगर मैं बात करता हूं तो ऑर्बिटल के साइज को डिनोट करती है। तो देखिए, अब जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी ना, तो जो आपका ऑर्बिटल है ना, वो उस न्यूक्लियस से दूर चले जाएगा। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एन, तो जो ऑर्बिटल्स है ना, जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, वो न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे। ठीक हो गया। अब जो
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ऑल्सो टेल्स दी शेल्स ऑफ एन एटम, क्या क्या बताती है, और दूसरी चीज ये बताती है शेल्स को भी डिनोट करती है। क्या बताती है? शेल्स को भी डिनोट करती है, एक एटम में कितने शेल्स हैं, ठीक है, शेल्स को भी बताती है। ओके, ठीक हो गया जी। तो हर एक शेल्स क्या डिनोट करता है? ईच शेल डिनोट्स ईच एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल भी डिनोट करता है। हर एक शेल एक एक एटॉमिक ऑर्बिटल, हर एक अपना एटॉमिक ऑर्बिटल डिनोट ऑर्बिटल को दिखाता है। ठीक हो गया। तो एन, तो अगर मैं एन की वैल्यू की बात करता हूँ, वैल्यूज ऑफ एन क्या हो गया, 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो एन की वैल्यू के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग शेल्स के को क्या नाम दिए गए हैं? एन इक्वल्स टू 1 के लिए के शेल दिया है, ठीक हो गया। एन इक्वल्स टू 2 के लिए एल शेल दिया है, एन इक्वल्स टू 3 के लिए एम शेल दिया है, के एल एम। एन इक्वल्स टू 4 के लिए एन शेल दिया है, सो ऑन। ठीक हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स मतलब न्यूक्लियस से दूर चले जाएगा। n की वैल्यू 1 के लिए k शेल है, 2 की वैल्यू 2 के लिए l शेल है, 3 के लिए m है, ओके, 4 के लिए n शेल है। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। तो इसी के साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहीं पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए। ठीक हो गया। तो मैं चेक कर लेता हूं वेदर इट्स फिल्मिंग और नॉट। ओके, हाँ, तो अब बढ़ते हैं अगली क्वांटम नंबर पे जिसका नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो नेक्स्ट क्या है हमारी? एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड वाली हमारी एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक हो गया। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ना, इज ऑल्सो नोन बाय सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, DIARY, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। ठीक हो गया। और इसका दूसरा नाम है, यानी पहला नाम, दूसरा नाम, और इसको तीसरा नाम एक और है आपका, क्या हो गया? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के नाम से भी जानी जाती है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली किसके, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम एल। ठीक हो गया। तो ये क्या बताती है आपकी, ये जो ऑर्बिटल का जो होगा ना, 3 डायमेंशनल नेटवर्क बताइए, मतलब 3 डायमेंशनल शेप को बताती है। इट टेल्स दी 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल। ओके, ठीक हो गया। तो जो एल की वैल्यू है ना, एजीमुथल क्वांटम नंबर डिपेंड करती है एन की वैल्यू पर। एल, द वैल्यू ऑफ एल, ठीक हो गया, द वैल्यूज ऑफ एल डिपेंड्स अपॉन एन। ठीक हो गया, डिपेंड्स अपॉन एन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। तो देखिए कहां से कहां तक एल की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 0 to n-1 तक हो सकती है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग गिवन वैल्यू ऑफ एन, द वैल्यू ऑफ एल 0 to n-1, यानी 0 1 2 3 4 so on n-1 तक हो सकती है। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया जी। ओके, तो अब देखिए L की वैल्यू हो गई हमारी, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं इसको। तो अगर मैं बात करता हूं n इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो n-1 होगी तो L की वैल्यू क्या होगी? इसके लिए 0 आएगी, इसके लिए कितनी वैल्यू आएंगी? 0,1 आएगी। ओके, इसके लिए क्या आएगी? 0 1 2 आएगी, और इसके लिए क्या आएगी? 0 1 2 3। ओके, इसके लिए क्या आएगी स्टूडेंट्स? 0 1 2 3 4 आएगी एल की वैल्यू। ठीक हो गया जी। इतनी बात क्लियर है या नहीं स्टूडेंट्स? ठीक है। अगर मैं बात करता हूं n इक्वल्स टू 1 के लिए, तो n की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है, तो 0 किसको दिखाएगा आपका? तो उससे पहले ये देख लेते हैं एल की वैल्यू 0 1 2 3 के लिए। एक मिनट स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। एल की वैल्यू, फॉर एल वैल्यू 0 1 2 3 4। ठीक हो गया। इसका नोटेशन कैसे करते हैं? नोटेशन, ठीक हो गया। नोटेशन, 0 को क्या कहेंगे? S, ठीक हो गया। 1 को P कहेंगे, इसको D कहेंगे, ठीक है, SP D F, फिर G H,
ठीक हो गया। तो अगर एल की वैल्यू 0 है तो उसको एस से डिनोट करेंगे, एल की वैल्यू 1 है तो पी से डिनोट करेंगे, एल की वैल्यू 2 है तो डी से डिनोट करेंगे, एल की वैल्यू 3 है तो एफ से डिनोट करेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एन के लिए मैं एल की वैल्यू बताऊंगा और एसपीडीएफ बताऊंगा। ठीक हो गया। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूं। ओके, तो एक टेबल ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, उसमें देखते हैं हम क्या क्या आपका चेंज आता है। ठीक हो गया। ये एन की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर एल की वैल्यू लिख रहा हूं। ठीक है, फिर ऑर्बिटल्स बता रहा हूं, सब ऑर्बिटल्स, सब शेल्स बता रहा हूं। ठीक हो गया। ओके, तो देखिए एन की वैल्यू 1 के लिए एल की वैल्यू क्या है 0। ओके, एन की वैल्यू 2 के लिए क्या है 0 और 1 है 2 के लिए। ठीक हो गया। मैंने बताया ना n-1 होती है, तो n की वैल्यू 0 के लिए 1s हो गया, 2 के लिए 2s, फिर 2p हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। n की वैल्यू 3 के लिए कितना होगा 0 आएगा, 1 2। ठीक हो गया, 3 3। तो 0 के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना है आपको। 0 के लिए क्या होगा आपका 3s होगा। ओके, 1 के लिए क्या होगा 3p होगा, और 2 के लिए क्या होगा 3d होगा। ठीक हो गया। अब n की वैल्यू अगर 4 है तो 4 होंगी इसकी, 0 1 2 3। ठीक हो गया। 0 क्या होगा 4s होगा, 4p होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आपका 4d होगा और 4f आएगा। ठीक हो गया। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? n की वैल्यूज है, l की वैल्यू और ये सब शेल्स हो गया। ठीक हो गया। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। ठीक हो गया। मैं इसको रब करता हूं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बेसिकली क्या बताता है ऑर्बिटल्स का, उसने क्या बताया ऑर्बिटल्स का क्या बताया उसने, शेप को बताया एजीमुथल ने। ये ऑर्बिटल्स का क्या बताता है, ओरिएंटेशन को बताता है। इट बेसिकली टेल्स द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। इज दैट क्लियर और नॉट? कि जो ऑर्बिटल्स हैं, कि जैसे एस सबशेल में एक ऑर्बिटल है, उसका ओरिएंटेशन क्या है वो बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है एल पर, एजीमुथल, और एजीमुथल की वैल्यू डिपेंड करती है एन पर। ठीक हो गया। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना वो क्या होती है 2l+1 होती है। ठीक हो गया। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स 2l+1 होती है। ठीक हो गया। एल की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, तो अगर मैं बात करता हूं ml की वैल्यू क्या होती है -l से सोन +l तक आती है। ठीक हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं l की वैल्यू 1 के लिए, ml की वैल्यू क्या आएगी, तो 2l+1 में रखेंगे हम, तो क्या आएगा l1 है, सॉरी l0 के लिए पहले हम क्या करेंगे l0 के लिए, क्योंकि l0 से स्टार्ट होता है फॉर l0, तो क्या आएगी वैल्यू रखेंगे हम, ml की वैल्यू क्या आएगी 2 × 0+1 हो जाएगी, तो क्या आएगी 1। एक वैल्यू आई, इसका मतलब ये क्या डिफाइन कर रहेगा आपका 1s ऑर्बिटल। ठीक हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। तो 1 वैल्यू है तो वो क्या होगी माइनस, यानी ml की वैल्यू किससे कहां से कहां तक लाई करती है -l to +l। ठीक हो गया। तो l की वैल्यू क्या आएगी -1 हो जाएगी, मतलब एक माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये क्या बताएगा 1s को बताएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। फॉर l1 के लिए देखते हैं कितनी वैल्यू आती है ml की, कितनी वैल्यू आएंगी 2 × 1+1 हो जाएगा, तो 2 × 2 3 वैल्यू आएंगी। ठीक हो गया। वो कौन कौन सी वैल्यू होंगी ध्यान से समझना है आपको, -1 0 +1। ठीक हो गया। जो कि क्या बताएगा p ऑर्बिटल बताएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। इज दैट क्लियर है या नहीं? l = 2 के लिए क्या आएगी 2 × 2+1, यानी 5 वैल्यू आएंगी, तो वो क्या बताएगी, वो 5 वैल्यू कौन कौन सी होंगी -2 -1 0 +1 +2। ठीक हो गया जी। ये किसको बताएगा d ऑर्बिटल को बताएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक हो गया। l ऐसी l = 3 के लिए भी आएगा। ठीक है। उसके लिए क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 और एक 7 वैल्यू आएंगी, तो वो किसको बताएगी आपका
एफ ऑर्बिटल को बताएगी। तो -3 प्लस -2 -1 0 +1 +2 +3। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ml की वैल्यू आ गई। तो अब एक और टेबल देखते हैं, उसमें देखते हैं ml की वैल्यूज में क्या क्या आएंगी। ठीक है, मैं टेबल ड्रॉ करने जा रहा हूं इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, ध्यान से समझना आपको। तो देखिए टेबल क्या है हमारा, L की वैल्यू है 0 0 1 2 3 4। 0 क्या बताता है, S को, 1 P को बताता है, D 2 को, S P D F को बताता है। ठीक है, ये किसको बताएगा, G को बताएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया, ये नोटेशन है। ये वैल्यूज ऑफ N है, वैल्यूज ऑफ L। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो देखिए ध्यान से समझना आपको। तो देखिए इसमें कितनी वैल्यू आएंगी, 1, इसमें कितनी आएंगी 3, इसमें 5, इसमें 7, इसमें 9। तो ये क्या चलेगा, अल्टरनेट, मतलब वो चलेंगी, मतलब 2 के डिफरेंस में, 1 3 5 7 9। ठीक हो गया जी। तो इसी के साथ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर खत्म हो जाता है। अब क्या हुआ, अब देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर खत्म हुआ, तो अब हमने तीनों क्वांटम नंबर पढ़ ली, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ ली, ठीक है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ ली। तो अब दिक्कत क्या हुई, इन तीनों क्वांटम नंबर से भी हमारी परफेक्ट एनर्जी नहीं निकल पाई। ठीक है, किसी भी ऑर्बिटल्स की जो मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की जो एनर्जी है ना, ये एनफ नहीं थी। तो क्या था, जब हम लाइन स्पेक्ट्रा ड्रॉ कर रहे थे ना मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, तो क्या हो रही थी, कुछ कुछ लाइंस ना आपस में मर्ज हो जा रही थी। जैसे ये 2 सेम लाइन है, तो ये आपस में मर्ज हो जा रही थी, ये ऐसे मर्ज हो जा रही थी। तो ठीक है, तो इसी को ही ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट क्वांटम नंबर, 4th क्वांटम नंबर जनरेट हुई, जिसकी डिस्कवरी करी थी उल्हेम्बेक ने 1926 में करी थी। वो क्या बताती है, स्पिन बताती है इलेक्ट्रॉन्स का। जैसे जो अर्थ होती है ना, वो अपनी एक्सिस पर भी रिवॉल्व करती है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिटल में भी मोशन करता है और अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है। ठीक हो गया। तो वो रिप्रेजेंट होता है +12, उसकी जो स्पिन होती है ना, वो +12 होती है और -12 होती है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब जो आपका 4th क्वांटम नंबर है वो स्पिन क्वांटम नंबर है। क्या है स्टूडेंट्स, स्पिन क्वांटम नंबर। वो रिप्रेजेंट होता है ms से। ठीक हो गया। उसका जो वैल्यू होती है वो +12 और -12। ठीक हो गया। 2 वैल्यू होती है, मतलब 2 स्पिन होता है, +12 और -12। यानी कैसे होगा, स्पिन अप स्पिन और डाउन स्पिन, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है एरोज से। ठीक हो गया, इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन। ओके, अब मजे की बात इसमें होती है, जो एक ऑर्बिटल है ना, वो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्युपाई नहीं कर सकता, और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो दोनों अपोजिट स्पिन के होंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? एक ऑर्बिटल कैन नॉट होल्ड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन, कि उनकी 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई नहीं कर सकता, और वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करेगा वो दोनों की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, तब जाके वो होल्ड करेगा एक ऑर्बिटल। ठीक हो गया जी। तो चारों क्वांटम नंबर हमने पढ़ ली। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।